गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आप सभी कैसे हैं? और आप सबको एक मैं सूचना देने चाहती हूँ कि और एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि जो शारदीय नवरात्रि में हम शारदीय नवरात्रि में उपवास करने के लिए शरीर और मन को कैसे तैयार करें, अभी से कैसे तैयार करें। मतलब अभी तो शारदीय नवरात्रि आ रही है ना। अब अक्टूबर 3, 2024 से 12 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि अभी आ रही है। तो उसके लिए अब तैयारी कैसे करें उपवास के लिए हम अपने आप को। अगर आपको उपवास करना है तो शरीर और मन को अभी तैयार करना पड़ेगा। पहले उपवास का अर्थ भी समझना है। उपवास का अर्थ ये है कि उप अर्थ निकट, वास मतलब बैठना। किसके निकट बैठना है ना, आपको अपने नजदीक बैठना है। मतलब क्या है ना, अपनी मन को सुनना है, अपनी बॉडी को सुनना है, अपनी शरीर का भाषा को भी सुनना है, मन को भी देखना है और अपने आत्मा के नजदीक बैठना है। पूरी 9 दिन यही करना है। तो और क्या करना है, शरीर को शरीर की खुराक देना है, मन को मन की खुराक देना है। खुराक, आत्मा को आत्मा की खुराक देना है। खुराक मतलब क्या, खाना, भोजन। शरीर को शरीर का भोजन, मन को मन की भोजन और आत्मा को आत्मा की भोजन। लेकिन वो तो नवरात्रि में करना है, लेकिन उसका दूसरा वीडियो मेरी जाएगी क्या भोजन देना है। लेकिन इससे पहले वो नवरात्रि में जो शास्त्रों में उपवास का ऋषि मुनियों ने भी बताए। अब साल में 4 नवरात्रि आती है, तो ये जो 2024 को लास्ट नवरात्रि, ये शारदीय नवरात्रि आ रही है। तो उसके लिए उपवास के लिए हमारा शरीर को अभी से तैयार करना पड़ेगा और मन को भी। तो उसके लिए अभी जैसे आज हो गई 17 सितंबर 2024, तो आप अभी 15 दिन बची है आपकी नवरात्रि के लिए, 14-15 दिन बचा है। तो अभी से आप अगर उपवास करना चाहते हैं, मतलब बॉडी को आप डिटॉक्स करना चाहते हैं, आपकी शरीर के अंदर से गंदगी निकालना चाहते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन भी करना चाहते हैं, फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन भी करना चाहते हैं, और आपकी एक आनंद, हर समय की आनंद मस्ती में रहना चाहते हैं, तो अभी से शरीर को ढालना पड़ेगा। वो ढालने के लिए आप अभी से पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे आना पड़ेगा। जो माँ प्रकृति ने आपके लिए आहार दिए हैं, पत्ता, फल, फूल, जल, इसमें आना पड़ेगा। और नमक मसाला भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नमक मसाला अगर लेते रहेंगे आप प्राकृतिक आहार में रह नहीं पाएंगे और कुक फूड छोड़ नहीं पाएंगे। नमक मसाला लेंगे तो आग में पका वाला भोजन त्याग नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग हर समय उसी में चली जाएगी। लेकिन अगर आप आज से संकल्प करेंगे कि मैंने नवरात्रि का आखिर तक नमक मसाला लेना ही नहीं है, अब मुझे देखना है मेरे बॉडी में नमक और मसाला नहीं जा रहा है, तो मेरा मन में क्या विचार आ रहा है, शरीर में क्या इफेक्ट हो रही है, ये हमको देखना है और उसमें रहना है। तो आप अभी से नमक मसाला त्याग कर दीजिए, ताकि कुक फूड आप छोड़ पाएंगे। आग में पका वाला भोजन अगर शाम को भी खा रहे हैं, आप बोलते हैं हम एनडीएस कर रहे हैं, न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं, तो कर नहीं रहे हैं आप,
क्योंकि शाम को एक टाइम खा रहे हैं, अभी भी मृत भोजन आपकी पेट में डाल रहे हैं, अभी भी आप अपनी पेट को कब्रिस्तान बनाए हैं, अभी भी आप अपनी पेट को स्मशान घाट बना रखे हैं। तो आप अभी भी आपके शरीर के अंदर जो प्रभु बैठे हैं, आपकी पेट में जो हवन कर रहे हैं, हवन को कुंड में परमात्मा बैठे हैं, उनको आप डेड बॉडी खिला रहे हैं, डेड 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 मृत भोजन खिला रहे हैं। मतलब एक बार आग में पका दिए तो जल गया है, प्रभु तो पका पकाए भोजन दे रहे हैं, लेकिन आप जला के दे रहे हैं, जला रहे हैं, उसको जला के दे रहे हैं अंदर। तो आप शाम को एक टाइम भोजन कर रहे हैं, तो अभी भी आप भगवान को अनादर कर रहे हैं, आपके अंदर बैठे प्रभु को आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप प्रकृति का नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, आप मदर नेचर को असम्मान कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो अभी भी जाग जाइए। अगर आपको उपवास करना है नवरात्रि में, अगर आप फलाहार में उपवास करना चाहते हैं, या रसाहार में उपवास करना चाहते हैं, या जलाहार में उपवास करना चाहते हैं, या नारियल पानी में उपवास करना चाहते हैं, या नींबू पानी में बिना शहद, बिना मीठा, बिना शहद, बिना नमक, नींबू पानी में उपवास रखना चाहते हैं, या जलाहार पे उपवास करना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह अभी से प्राकृतिक आहार में आ जाइए, मदर नेचर फूड पे आ जाइए और सफाई करना चालू कर दीजिए। जो आप शाम को खाए हैं गंदगी, उसको भी साफ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आपकी बॉडी में अभी भी मृत भोजन डाल रहे हैं, तो आप बेहोश जीवन जी रहे हैं, सजग जीवन नहीं जी रहे हैं, हर समय जागरण में नहीं जी रहे हैं, जागृति में नहीं जी रहे हैं, हर समय एक मूर्छित जीवन जी रहे हैं। तो इसके लिए आनंदी ने आप सभी को, जिन्होंने भी इसके वीडियो देखेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, पहले आप आज से अगर एनिमल प्रोडक्ट भी ले रहे हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, जिसमें हिंसा है, जिसमें क्रूरता है, जिसमें पाप है, वो क्या है ना, मांसाहार अगर कर रहे हैं हम, आप लोगों ने मुर्दा घर तो बना ही रखे हैं ना मृत भोजन डाल के, अगर हम मांसाहार कर रहे हैं, मछली, मांस, अंडे खा रहे हैं, अगर आप दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, जो पराई माँ का दूध, हमारा अपनी माँ का नहीं, पराई माँ का दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, अगर आप शहद ले रहे हैं, अगर आप सिल्की कपड़े पहन रहे हैं, अगर आप चमड़े की चीज व्यवहार कर रहे हैं, तो अभी से आप बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें एक क्रूरता है, पाप है। हम किसी एक बेजुबान का, किसी एक वॉइसलेस प्राणी को, किसी एक मतलब जो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, जो बेजुबान, उनको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हीं को कष्ट दे रहे हैं, उन्हीं को उनका अहित कर रहे हैं, उनका अमंगल कर रहे हैं, तो इसका नतीजा तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा आपको। तो सजग हो जाइए, और कम से कम अगर आप ये सब ले रहे हैं तो इसका भी त्याग कर देंगे। जीव हत्या महापाप, तो ये जो मांसाहार कर रहे हैं इसमें भी जीव हत्या है, और जो आप दूध से बनी चीजें ले रहे हैं इसमें भी जीव हत्या है, क्योंकि वो उसका खून है, वो उसकी बच्चे की आहार है, वो आप छीन रहे हो बिना परमिशन से, बिना इजाजत से हक मार रहे हो, और आपके लिए वो बलिदान हो रही है, मतलब बछड़ा, और जो पशु दूध नहीं देता है वो भी मतलब बच्चर खाना में जा रहे हैं, कत्ल खाना में जा रहे हैं। अब मांस लोग जो खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे हो, लेकिन दूसरे लोग खा रहे हैं आपकी वजह से। आपको दूध चाहिए, आपको घी चाहिए, आपको मक्खन चाहिए, आपको मलाई चाहिए, आपको मिठाई चाहिए दूध से बनी चीजें की, आपको आइसक्रीम चाहिए, आपको केक चाहिए, आपको चॉकलेट चाहिए, आपको बिस्कुट चाहिए, आपको चीज चाहिए, आपको क्रीम चाहिए। तो इसके वजह से कितनी गाय, कितनी भैंस, कितनी बकरी बलि चढ़ रहे हैं, बछड़ा कितनी बलि चढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सोचिए और ब्रेक लगाइए, और दूध से बनी चीजें जो हमारा आहार नहीं है, पराई माँ का दूध,
उसका त्याग कर दीजिए। और शहद जो अपने बच्चों के लिए तैयार कर रहा है, वो हनी आप नींबू पानी में घोल घोल के उपवास करते हैं नवरात्र में, तो वो भी बंद करिए, क्योंकि वो भी एक हिंसा है, एक पाप है। वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और हम उसका घर उजाड़ के, उसको तकलीफ दे के, उसकी आहार को चुरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हक मार रहे हैं इसमें भी। और कितनी बेजुबान मर रहे हैं इसमें, इसमें भी हत्या हो रही है। तो तीनों में जीव हत्या हो रही है। सिल्क के कपड़े पहनने में भी जीव हत्या हो रही है, कितनी रेशमी कीड़ा मर रहे हैं। उसका पाप, उसका कर्म आप खराब कर रहे हैं, आपकी कार्मिक अकाउंट खराब कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपको दुख झेलना पड़ रहा है। चमड़े की चीजें भी यूज कर रहे हैं, जैसे पर्स, जूते, चप्पल, बेल्ट, तो इसमें भी एक जीव बलि चढ़ रहा है, उसकी चमड़े निकाल के आपके लिए बनाई जा रहे हैं और आप कर रहे हैं, पहन रहे हैं। तो ये सब चीज का पहला त्याग करिए अभी से। अगर उपवास करना है, मन को भी अगर शांति चाहिए, मानसिक शांति चाहिए आपको, आध्यात्मिक में, आत्मा में भी स्थिति अगर आप चाहते हैं, और आप पूरी तरह अपने एक शून्यता में, एम्प्टीनेस में रहना चाहते हैं, और हर समय की आनंद, हर समय की मस्ती, तनाव रहित जीवन जीना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह तनाव देना दूसरों को बंद करिए, दूसरे के प्रति हिंसा करना बंद करिए, और अभी से पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे आ जाइए। जो माँ ने फल दिया है, जो हमको खीरा टमाटर दिए हैं, जो गॉड मेड फूड है, उसको ग्रहण करिए, ताकि आप नवरात्रि का लाभ उठा पाएंगे। जो सारे दिन नवरात्रि में 9 दिन सही तरीका का उपवास कर पाएंगे। तो सही तरीका का उपवास मैं फिर दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, तो आप शरीर से तैयार रखिए। अब अगर आप प्राकृतिक आहार में रहेंगे तो आपकी शरीर धीरे धीरे ढल जाएगी। अभी आपका मतलब 3 तारीख तक तैयार हो जाएगी। अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे तो आपकी मन की डिटॉक्सिफिकेशन चालू हो जाएगा, अब मन भी तैयार हो जाएगा नवरात्र में 9 दिन उपवास करने के लिए। और सही तरीका का हवन कैसे करना है, सही तरीका का पूजा कैसे करना है, वो फिर मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपका शरीर और मन को तैयार करना चालू कर दीजिए। 15 दिन बची है, धीरे धीरे प्राकृतिक आहार पे पूरी तरह आ जाइए। और अगर आपको निर्जल उपवास करना है तो आपको धीरे धीरे रसाहार पे आना पड़ेगा। अगर आपको मतलब नींबू पानी में रहना है या जल पे रहना है, तो भी आपको पूरी तरह से फल पे आना पड़ेगा। पूरी तरह से आहार को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। अगर 4 टाइम ले रहे हैं तो 3 टाइम जूस लीजिए, 3 टाइम फल खाइए, और 3 टाइम ले रहे हैं तो धीरे धीरे 2 टाइम पे आइए, और 2 टाइम ले रहे हैं तो धीरे धीरे 1 टाइम पे आइए। ऐसे करके आइए तो आप नवरात्र में जलाहार पे रह पाएंगे, रसाहार पे रह पाएंगे, और आप इसमें रह पाएंगे, नारियल पानी में रह पाएंगे, या निर्जल उपवास भी कर पाएंगे। भोजन का मात्रा को थोड़ा थोड़ा करके आगे आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, कम 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 करके आना पड़ेगा। तो अब समझ गए होंगे शरीर रूप से हम कैसे तैयार रखें अभी, और मन को कैसे तैयार करें नवरात्रि उपवास के लिए। 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में दिव्याशीष परम सुख आश्रम में हमारा शिविर होने जा रहा है नवरात्रि के उपलक्ष्य में। वो भी परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी का, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, जो हमारा फाउंडर है, उन्हीं का ओरा में, उन्हीं का ऊर्जा में अगर आपको उपवास करना है तो आप जरूर नाम लिखाइए। लेकिन शर्त बता दी कि प्राकृतिक आहार में रहना है, और फिर नाम लिखाना। सीट बहुत कम है, 10 सीट बची है। फिर भी अगर आप लिखाना चाहते हैं, क्रोनिक डिजीज में पीड़ित है, कैंसर में, किडनी प्रॉब्लम में, और आप सही होना चाहते हैं, आपका गलती क्या है, कर्म को जानना चाहते हैं, दुख का कारण क्या जानना चाहते हैं, तो नाम लिखाइए। दिव्याशीष परम सुख आश्रम में प्रदीप सर आ रहे हैं, नरेली भाई पांड्या,
गुरु बीबी चौहान जी, गुरु जी और आनंदी माँ सुरेश पेटा के स्नानिग्ध में आपको करने की मौका मिलेगी और असली में आध्यात्मिकता क्या है, धर्म क्या है, आपको समझ आएगी। तो आइए, नाम लिखाइए और प्राकृतिक आहार पे रहिए। और नाम आपको लिखाना पड़ेगा, चाहे मुझे लिखा दीजिए, जगपाल का नंबर मुझे याद नहीं पड़ रही है, तो आप मेरे नंबर पे भी नाम लिखवा सकते हैं, 8219172304, 8219172304। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर समय दिल खुश रखिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।